जय माता की दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों आप सभी का हार्दिक स्वागत है महाकाली भगत ज्ञान यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप सभी भक्तों को बताने वाली हूँ 3 तारीख को सभी भक्त काली माँ को खप्पर में ये 5 चीज़ ज़रूर चढ़ाएं। माता आपसे बात करने लगेगी और माता आपको हर चीज़ की पूछा भी देने लगेगी। जी हाँ भक्तों, आज आपको इस वीडियो से एक चीज़ के फ़ायदे नहीं होने वाले हैं, बल्कि आपको 2 चीज़ के फ़ायदे होने वाले हैं। पहला, माता काली आपसे बात करने लगेगी और दूसरा फ़ायदा आपको ये होने वाला है कि आप किसी भी चीज़ की पूछा माँ काली से ले सकते हैं। जब आप नवरात्रि के पहले दिन माँ काली को अपने घर में और अपने हाथों से खप्पर में ये चीज़ों का भोग लगाएंगे, तो मैं आपको इस वीडियो में सब कुछ बताऊंगी। आपको ध्यान से सुनना है और काली माँ के सभी भक्तों को ये कार्य करना है। ऐसा नहीं है कि जो काली माँ के व्रत रखेगा, जो नवरात्रों के व्रत उठाएगा वही करेगा। ये कार्य जो व्रत रख रहे हैं वो भी करेंगे और जो व्रत नहीं कर रहे हैं वो भी करेंगे। मतलब अगर आप काली माँ की पूजा अपने घर में करते हैं तो आपको खप्पर का भोग देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पहले नवरात्रे पर खप्पर में क्या क्या चीज़ें भोग दी जाती है, खप्पर को कैसे माता को बुलाया जाता है, भोग दिया जाता है, सब कुछ मैं आपको पूरी डिटेल के साथ इस वीडियो में बताने वाली हूँ। आपको आज पता चल जाएगा। माँ को खप्पर में भोग देने से नवरात्रि के दिन माँ आपसे बात भी करने लगती है और माता आपको हर चीज़ की पूछा भी देना शुरू कर देती है। तो चलिए भक्तों, बताने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे करना चाहूँगी। अगर आप लोग महाकाली भगत ज्ञान यूट्यूब चैनल पे नए आए हो तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब टू लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर लेना और बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लेना, ताकि हमारी जो भी न्यू वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी भक्तों के पास पहुँचे। अब देखिए, 3 तारीख को आपको कार्य करना है, ठीक है। 3 तारीख का पहला नवरात्रा है और पहले नवरात्रे पर ही आपको इस कार्य को सफल करना है। अब करना क्या है, जब आप नवरात्रि के पहले दिन अपने घर में माँ के नारियल की कलश स्थापना करेंगे, ठीक है, और माता की चौकी लगाएंगे। माता की पूजा करने के बाद आपको उन्हें खप्पर में भोग देना है, ठीक है। और याद रखिएगा कि ये आपको पहले नवरात्रि पर भी देना है और ये आपको जब भी देना है लास्ट नवरात्रि पर। यानी कि आपके घर में अगर अष्टमी पूजी जाती है तो आप अष्टमी पे भी माता को खप्पर का भोग देंगे। अगर आपके घर में नवमी पूजी जाती है तो आप नवमी में भी माँ काली को खप्पर का भोग देंगे। और पूरी गारंटी दे रही हूँ, जीवन में आपको कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ना किसी से पूछने की ज़रूरत पड़ेगी। आपसे माता काली खुद बात करने लगेगी जब आप खप्पर का भोग माता को लगाओगे और माता आपको हर चीज़ की पूछा देना भी शुरू कर देगी। अब देखिए, खप्पर में भोग कैसे लगाना है, ध्यान से सुनिए। एक आपको लेना है मट्टी का खप्पर, ठीक है। जैसे मान लीजिए खप्पर आपको वहाँ पे मिल जाएगा जहाँ पे मट्टी के बर्तन मिलते हैं ना। जैसे आपने देखा होगा पक्षियों को पानी पिलाया जाता है, वो डोंगा सा होता है वो मट्टी का। वैसे ही आपको बड़ा सा खप्पर ले लेना है, मतलब मीडियम लेना है, ज़्यादा बड़ा ना ज़्यादा छोटा, ठीक है। अब खप्पर जैसे ही आप ले लेते हैं तो आपको क्या करना है, खप्पर को अच्छे तरीके से पानी से धो लेना है। थोड़ी देर उसको पानी में ही रख देना है ताकि वो मजबूत हो जाए, ठीक है। अब जैसे ही आप पूजा कर लेते हैं अपने घर में चौकी के पास, तो तुरंत आपको खप्पर को वहाँ पानी में से निकाल के धरती पे रखना है और खप्पर में आपको 5 या 6 कपूर जलाने हैं, ठीक है। तोड़ तोड़ के जलाने हैं, 5 या 6 कपूर खप्पर में जलाने हैं। और कपूर जला के सबसे पहले 2 लौंग लेनी है अपने गुरु के नाम की। गुरु है तब भी आपको चढ़ानी है, गुरु नहीं है तब भी आपको गुरु के नाम से 2 लौंग चढ़ा देनी है, ठीक है। उसके बाद आपको माता को 5 चीज़ें चढ़ानी है। पहली चीज़ में 5 पेड़े लेने हैं आपको सफ़ेद वाले, ठीक है। दूसरी चीज़ में एक आपको लेना है मीठा पान और तीसरी चीज़ में आपको लेना है 1 नींबू और 1 जायफल और 5वीं चीज़ में आपको लेने हैं 7 बतासे, 14 लौंग और 5वीं चीज़ में आप लोगों को लेना है माँ काली के नाम से एक सूखा गोला, ठीक है। यही 5 चीज़ें हैं जो आपको माता को खप्पर में भोग में देनी है। अभी कैसे देनी है, सबसे पहले तो आप सूखा गोला डालिएगा, फिर उसके बाद पान का भोग लगाइए, फिर उसके बाद लौंग बतासे का लगाइए, फिर
नींबू जायफल का लगाइए। एक एक करके सभी भोग लगाने, लेकिन सबसे पहले आपको खप्पर में माता को सूखे गोले का भोग देना है। ठीक है। जब पूरी तरीके से आपने जो भोग चढ़ाया है माता को पूरी तरीके से जल के वो राख हो जाए और जब वो अग्यारी ठंडी हो जाए, तब आप उस खप्पर को खप्पर समेत ही, समझ रहे हो, खप्पर आपको घर में नहीं रखना है, उसका इस्तेमाल नहीं करना है किसी भी चीज़ में। खप्पर सीधा उठाओ, उठा के सीधा चौराहे पे रखी आओ, या पीपल के पेड़ के पास रखी आओ, या मंदिर के पास रखी आओ। ठीक है। ये आपको घर में नहीं रखना है, क्योंकि खप्पर का भोग माता का जो होता है घर में लगा के वो बाहर ही रखा जाता है। अब जैसे मान लीजिए आपने खप्पर का भोग माता को चढ़ा दिया है, उसी समय से आप खुद अंदरूनी महसूस करना कि माता आपसे बात करेगी। माता आपको किसी भी रूप में दिख जाएगी और वो आपसे बात करेगी। और दूसरी चीज़, आपको वो पूछा भी देगी, जो भी आप पूछा लेंगे। तो अब हम आपसे फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय माता दी। ओम नमः शिवाय।